बहुत अरसा पहले की बात है। किसी पुराने शहर में एक नानबाई रहता था। वो अपनी बेवकूफ़ी और अजीब व गरीब हरकतों की वजह से मशहूर था। लोग अक्सर इसकी भूलपन और सादा लोही पर हंसते और उसे नासमझ समझते, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता था। नानबाई का काम तो था रोटियां पकाना, लेकिन अक्सर वो ऐसी हरकतें कर बैठता कि लोग हंसी रोक ना पाते। कभी नमक की जगह चीनी डाल देता, तो कभी रोटी को इतनी देर तक तंदूर में रखता कि वो कोयला बन जाती। इसके बावजूद लोग उसके पास आते, क्योंकि उसकी दुकान शहर में मशहूर थी। वो बेवकूफ़ ज़रूर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी सबसे मज़ेदार रोटी बना कर लाएगा, उसे दरबार में इनाम दिया जाएगा। ये खबर सुनकर शहर के सब नानबाई बहुत खुश हुए। हर कोई बेहतरीन से बेहतरीन रोटी बनाने की तैयारी में लग गया। कुछ ने खास मसाले मंगवाए, तो कुछ ने दूध और शहद से नरम रोटियां तैयार करने की सोची। जब ये खबर हमारे नानबाई तक पहुंची, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर सब लोग मज़ेदार रोटी बनाएंगे, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए ताकि बादशाह का दिल खुश हो जाए। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जो सबसे मुनफरिद हो। अचानक उसके ज़हन में एक निराली तरकीब आई। नानबाई ने सोचा कि अगर वो सबसे बड़ी रोटी बना ले, तो किंग सबको छूर कर उसी को इनाम देगा। वो बाजार गया और बहुत सारा आटा खरीद लिया। इसने बड़ी मेहनत से आटे को गूंधा और एक बहुत बड़ी रोटी तैयार करने लगा। इसकी रोटी इतनी बड़ी थी कि इसका वजन कई किलो था। जब उसने उसे पकाने की कोशिश की, तो उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। रोटी इतनी बड़ी थी कि तंदूर में पूरी नहीं आ रही थी। वो सख्त परेशान हुआ, लेकिन उसके दिमाग में एक और बेवकूफ़ाना तरकीब आई। उसने तंदूर की आग को और तेज़ कर दिया ताकि रोटी जल्दी पक जाए। वो ये भूल गया कि रोटी है का अंदरूनी हिस्सा भी पकाना ज़रूरी होता है। अगले दिन वो अपनी दीवा हीकल रोटी लेकर बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लोग हैरत से उसे देख रहे थे। कुछ हंसते, कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन नानबाई को अपनी जीत का पूरा यकीन था। वो बड़े फख्र से चलता रहा। जब बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बादशाह और उसके वज़रा ने जब नानबाई को इस बड़ी सी रोटी के साथ आते देखा, तो सब हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, ये क्या है? हमने मज़ेदार रोटी बनाने का कहा था, न कि सबसे बड़ी रोटी बनाने का। नानबाई ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर छोटी रोटी मज़ेदार हो सकती है तो बड़ी रोटी क्यों नहीं? जितना ज़्यादा आटा, इतना ज़्यादा जायका। ये सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग हंस पड़े। बादशाह ने कहा, ठीक है, उसे तोड़ो और देखो कि कैसी बननी है। जैसे ही दरबारियों ने रोटी तोड़ी, सब हैरान रह गए। रोटी का ऊपरी हिस्सा तो पक चुका था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्ची थी। बादशाह ने गुस्से से पूछा, ये क्या मजाक है? तुमने रोटी को ठीक से पकाया क्यों नहीं? नानबाई ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आप रोटी को ज्यादा देर पकाने का हुक्म दे देते तो मैं ऐसा ही करता। ये सुनकर सब लोग कहका लगाने लगे। बादशाह को भी हंसी आ गई, लेकिन वो नानबाई की सादगी और बेवकूफ़ी पर हैरान भी हुआ। बादशाह ने कहा, नानबाई, याद रखो, चीज़ का बड़ा होना ज़रूरी नहीं, इसका मेयारी होना ज़्यादा अहम है। अगर कोई चीज़ बड़ी हो लेकिन बेकार हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। नानबाई ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अब से मैं सिर्फ अच्छी रोटी बनाने पर तवज्जह दूंगा, न कि बड़ी रोटी बनाने पर। इस कहानी से हमें यह सबक हासिल हुआ, मेहनत से ज़्यादा अक्ल ज़रूरी है। अगर मेहनत गलत सिमत में हो, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। इस वाक़ये के बाद नानबाई ने वाकई सीखा और अब वो मज़ेदार है। रोटियां बनाने लगा, जिसकी खुशबू पूरे शहर में फैलती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का शुक्रिया।